नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रीक के एक फीचर अपडेट के बारे में। इस अपडेट के आने के बाद आप लोग यूज कर सकते हैं स्पॉट के सिग्नल अपने फ्यूचर्स के ट्रेड के लिए। मतलब सिग्नल्स आपको आएंगे आपके स्पॉट चार्ट के ऊपर से। मतलब समझ लीजिए आपको एसबीआई का फ्यूचर ट्रेड करना है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको सिग्नल एसबीआई के स्पॉट चार्ट से मिले। मतलब अगर स्पॉट चार्ट के अंदर बाय का सिग्नल आए तो आपका फ्यूचर बाय हो जाए, या फिर आपका स्पॉट चार्ट के अंदर सेल का सिग्नल आए तो आपका फ्यूचर जो है वो सेल हो जाए। काफी लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर ये चीज क्या हम कर सकते हैं। तो जी हाँ, स्ट्रीक ने यहाँ पे आपका फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसको कैसे आपको क्रिएट करना है वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको स्ट्रीक के डैशबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ स्ट्रीक के डैशबोर्ड के ऊपर। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, स्कैनर्स के अंदर जाना है और क्रिएट स्कैनर के बटन पे क्लिक करना है। सो जैसे ही आप स्कैनर का पेज खोलेंगे इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे आपको काफी चीजें दिख रही है। यहाँ पे स्कैन आपको क्रिएट कैसे करना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली बात आती है कि आपको पहले तो स्टॉक चूज करना है कि कौन से स्टॉक के ऊपर आपको स्कैन करना है और कौन सा मतलब उसका फ्यूचर जो आपको है वो ट्रेड करना है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए एसबीआई ले लेता हूं। तो एसबीआई के लिए देखिए मैंने यहाँ पे बास्केट बना रखी है पहले से फ्यूचर। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे एसबीआई 20 नवंबर फ्यूचर आपका यहाँ पे आ गया। अब ये बास्केट कैसे बनानी है, तो देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बास्केट का ऑप्शन आता है। इस बास्केट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्रिएट बास्केट का ऑप्शन आता है। इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं कुछ भी बास्केट का, और यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वहां पे एसबीआई 20 नवंबर फ्यूचर अपना ऐड किया हुआ है। उसके बाद आप सेव करते हैं तो इस तरह से आपके पास एक फ्यूचर ऐड हुआ था। ये मैंने नाम दे रखा है, जो भी आप चाहे नाम यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसको मैंने क्रॉस कर दिया। यहाँ पे देखिए वही फ्यूचर मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो इसमें एसबीआई की जो स्क्रिप्ट थी वो यहाँ पे एडअप हो गई है। अभी एसबीआई की फ्यूचर के ऊपर यहाँ पे ट्रेड लेगा। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम डालना है। टाइम फ्रेम में डालता हूँ यहाँ पे हाफ आवर का, मतलब 30 मिनट्स का। कैंडल 6 चार्ट रहेगा आपका। चार्ट आपको छेड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस चीज को यूज करने के लिए एक स्पेशल यहाँ पे एक सिंबल का इस्तेमाल होता है जिसे हम SYMB, ये देखिए आप सिंबल लिख के भी इसको फाइंड कर सकते हैं। सिंबल फीचर का आपको इसमें यूज करना है। अब इसके अंदर आपको डालना है कि किसके ऊपर आपको सिग्नल चाहिए। अब यहाँ पे हमने एसबीआई के फ्यूचर के ऊपर ट्रेड लेना है एसबीआई के स्पॉट चार्ट से। तो एसबीआई का स्पॉट चार्ट ले लिया हमने, NSE SBIN, ठीक है। ये आपका स्पॉट चार्ट हो गया, इक्विटी का चार्ट हो गया। इसके ऊपर सिग्नल आएगा आपका और ट्रेड होगा आपका एसबीआई के फ्यूचर के ऊपर। तो सिग्नल हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, यहाँ पे किया क्लोज प्राइस 0, यहाँ पे क्रॉसेस बिलो डाल देता हूं मैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं सिंपल सी कंडीशन डाल देता हूं मूविंग एवरेज, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, मूविंग एवरेज। यहाँ पे पीरियड में डाल देता हूं 10 का और यहाँ पे डन। अब यहाँ पे क्लोज प्राइस क्रॉसेस बिलो सिंपल मूविंग एवरेज। अब ये कंडीशन हमने डाल दी। इस कंडीशन का मतलब देखिए क्या है कि जब एसबीआई के अंदर, एसबीआई के स्पॉट चार्ट के अंदर क्लोज प्राइस क्रॉसेस बिलो करेगा आपका मूविंग एवरेज 10 के। अब स्कैन का नाम दे देते हैं एसबीआई स्पॉट टू फ्यूचर। बाकी स्पॉट से आपका फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है इसलिए हमने इसका नाम ऐसा दे दिया। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, नाम का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे नाम आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद हम स्कैन सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका एसबीआई 20 नवंबर का आपके पास इस तरह से लिस्ट आ जाएगी। मतलब अगर आप लाइव मार्केट में इसको चला रहे होंगे, आपने कंडीशन बना रखी होगी आपकी स्कैनर के अंदर, तो जैसी कंडीशन मीट होगी आपको यहाँ पे एसबीआई देखिए 20 नवंबर का आपको यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको बाय करना है, आपको इसको सेल करना है, वो आपके हाथ में है। आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे या फिर आप डेस्कटॉप पे है तो आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आते हैं बाय सेल के। यहाँ से आप क्लिक करके इसको बाय सेल यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो इसी तरह से आपको करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो 30 मिनट्स का चार्ट है आपका एसबीआई का। तो एसबीआई के ऊपर चलता हूं मैं। देखिए मैंने पहले चार्ट खोल रखा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इसे। तो ये आप देखेंगे एसबीआई का आपका फ्यूचर का चार्ट है। तो मैं यहाँ पे एसबीआई का स्पॉट चार्ट निकाल लेता हूँ। ये रहा आपका एसबीआई का स्पॉट चार्ट। ओके, अब ये देखिए 30 मिनट्स की कैंडल है आपकी, और ये जो मूविंग एवरेज आपको दिख रहा होगा MA10, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज आपका 10 का यहाँ पे लगा हुआ है। और लास्ट कैंडल आप देखेंगे तो इसने इसको क्रॉसेस बिलो किया है आपकी सिंपल मूविंग एवरेज के। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये स्कैन में दिख रहा है। तो ये मैं मार्केट के एंड के अंदर स्कैन कर रहा हूँ, इसलिए मार्केट के एंड में हो रहा है। नहीं तो आप इसको चाहे तो मार्केट के डे में अगर आप इसको लगा के रखते तो आपको जो पहला सिग्नल मिलता वो आपका लगभग आपको यहाँ पे मिलता। अब मैंने यहाँ पे इसको स्कैन किया तो ये सबसे लास्ट वाली जो कैंडल है उसको पकड़ रहा है, तो इसलिए इसने सिग्नल यहाँ पे मुझे दिया है। इसी तरह से आपको अगर मैं बताऊं कि अगर आपको इसमें HDFC को आप देखते तो देखिए HDFC में यहाँ पे खोल लेता हूं, और आपने सुबह सुबह स्कैन किया होता क्रॉसेस अबव का या क्रॉसेस बिलो का भी, तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो क्रॉसेस बिलो HDFC बैंक हुआ ही नहीं है। आपका मूविंग एवरेज 10 के क्रॉसेस बिलो आपका नहीं हुआ है। यहाँ पे देखें क्रॉसेस अबव हुआ है। यहाँ पे क्रॉसेस अबव रखते तो आपको सुबह सुबह जो है 9:15 से लेके जो 9:45 की पहली कैंडल है
तो 9:45 पे आपको अलर्ट आया था, वहां पे आप इसको बाय करते तो डे एंड में देखिए आपको ये प्रॉफिट आपका निकल के आता। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि किस तरह से आप स्पॉट चार्ट के सिग्नल्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स के अंदर। तो सिंपल सी बात है, किस तरह से करना है एक बार और दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे आपको पहले अपना जो भी है फ्यूचर आपको सिलेक्ट कर लेना है, इसकी बास्केट पहले आप बना लीजिए करने से पहले। उसके बाद टाइम फ्रेम आपको डालना है, जो भी टाइम फ्रेम आप देते हैं यहाँ पे। उसके कैंडल स्टिक चार्ट रहेगा आपका, यहाँ पे आपको सिंबल लिखना है। ये चीज याद रखिए, सिंबल लिखेंगे तभी ये चीज होगी, अगर ये आप नहीं लिखते हैं तो ये जो आपका है स्पॉट से फ्यूचर के अंदर ट्रेड आपका नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपको लिखना है SBIN, ये आपका सिंबल हो गया। उसके बाद क्लोज प्राइस क्रॉसेस बिलो मूविंग एवरेज 10। अब क्लोज प्राइस आपका क्रॉस बिलो कर गया मूविंग एवरेज के, तो आपको यहाँ पे सिग्नल मिल जाएगा आपके फ्यूचर का ट्रेड लेने के लिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। ये देखिए इस तरह से आपको आएगा नोटिफिकेशन, और यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा फॉर्मूला था, बहुत ही आसानी से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंपली आप किसी भी स्टॉक का, अगर आपको HDFC चाहिए तो यहाँ पे HDFC का फ्यूचर सिलेक्ट करिए अपनी बास्केट में, और यहाँ पे HDFC का आपका स्पॉट चार्ट डालिए, मतलब कि HDFC NSE करिए। तो उसके जो भी आपके स्पॉट चार्ट पे सिग्नल्स आएंगे वो ट्रेड होंगे डायरेक्टली आपके फ्यूचर्स के अंदर। तो स्ट्रिक के इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं, यूज करके देख सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप इसके ऊपर ट्रेड भी लेके देख सकते हैं। और इसको लेने के लिए आपको चाहिए होगा आपका जीरोधा का अकाउंट। तो अगर आपके पास पहले जीरोधा का अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू अपना जीरोधा का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आज का वीडियो तो हमारा स्ट्रिक के इस न्यू फीचर अपडेट के बारे में। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।